हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं जेमिनाई आपके लिए इस फुल मून पर और चंद्र ग्रहण पर क्या खास मैसेज है यूनिवर्स का। प्लीज गाइड यूनिवर्स, होल्ड योर विजन। जेमिनाई भटकना नहीं है अपने आप को, ठीक है? ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यही सब कार्ड सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपको पता है क्यों? ठीक है, थोड़े से हैं नेगेटिव कार्ड, पर इसकी नेगेटिविटी में इसकी खूबसूरती भी है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। कंसीलमेंट, क्या बात है, आपको भी कंसीलमेंट की ज़रूरत है। एक और रीडिंग में आया है ये कार्ड, उनको भी ज़रूरत थी। ओके, अब कुछ अच्छा आया है, इस ऐसे ही कुछ कुछ स्पाइसी चाहिए ना। ओह माय गॉड। तो जेमिनाई, आपकी तरफ कोई खास इंसान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, अगर आप मेल हो, ओ माय गॉड, इटर्निटी, सच में गिव योरसेल्फ परमिशन टू स्लो डाउन। यस, आप लव लाइफ में हो या लाइफ में किसी भी मोड़ पर हो या कुछ भी है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? फिलहाल तो कंसीलमेंट क्या ही कहना, आप में तो ऑलरेडी ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, जेमिनाई में कहा जाता है उनको अपनी पर्सनालिटी को स्विच करना आता है, ठीक है? इसी चीज़ पे थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी जेमिनाई आपको इस समय पर। देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो सिंपल कोई मेल पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, आपके जीवन में आना चाहता है, आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है? वो रिलेशनशिप चाहेगा, वो विश कर रहा है कि वो आप उनकी ज़िंदगी में आओ, ठीक है? या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो कि लव के मामले में आप थोड़े से मात खा जाओ या धोखा खा जाओ, या लव लाइफ सही ना चल रही हो, थोड़ा सा इश्यूज देख रहे हो, ऐसे भी लोग होंगे, ठीक है? जब हम ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ में लाइफ में, सिर्फ लव नहीं, लवर्स का कार्ड आया इसलिए मैं लव लव ज़्यादा बोल रही हूँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में किसी भी मोड पर अगर आप धोखा खाते हो, गिरते हो, पड़ते हो लाइफ में, तो ये कभी मत समझना कि यूनिवर्स तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यूनिवर्स उस समय आपके साथ इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि आप उस समय पे गलत जा रहे होते हो। उनका मेन आपको लेसन देना ही है, उनका मेन आपको किसी पर्सन के साथ या किसी चीज़ के साथ या किसी भी करियर के साथ या कुछ भी किसी के साथ अटैच करना नहीं है। मान लो आप ज़िंदगी भर एक ही काम कर रहे हो, एक ही जॉब कर रहे हो, क्या आप ग्रो कर पाओगे? बजाय कि आप न्यू एक्सपीरियंस ले रहे हो, मतलब उसी पोस्ट पे ही काम कर रहे हो। आपको लगता है ज़िंदगी भर आप एक ही काम को ज़िंदगी भर कर सकते हो बिना जॉब को चेंज किए, बिना पोस्ट को चेंज किए, उसी सैलरी पे ज़िंदगी भर? नहीं ना। वैसे लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, आप ज़िंदगी भर वही ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होते हैं और हर तरह के एक्सपीरियंस को लेना ज़रूरी है, ठीक है? पहले तो हमें बहुत बुरा लगता है, बट यकीन मानिए वो जब एक्सपीरियंस होते हैं तो आपकी आंखें खोलने के लिए होते हैं, ठीक है? ये दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि जहाँ अभी आप काम कर रहे थे या कुछ भी जिसके साथ भी आप रह रहे थे, वो तो शायद आपकी वैल्यू नहीं करता और शायद उससे ज़्यादा के लिए आप बने हुए हो, उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, अलग अलग लाइफ में एक्सपीरियंस लेने के लिए बने हुए हो, ठीक है? और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, यहाँ तक कि दूसरों की लाइफ में भी कुछ अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है? सिर्फ आपका काम सिर्फ आपकी लाइफ तक नहीं होता होगा, आप दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी भर रहे होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो ऐसा काम भी करते होंगे। जब आप खुद नहीं गिरोगे तो दूसरों को क्या बचा पाओगे? आप भी बचपन में गिरे होगे, आप अपने बच्चों को गिरने से बचाते हो, जब वो चलना सीखते हैं आप संभालते हो, बचाते हो। कुछ लोग क्या कहते हैं, गिरने दो, गिरेगा तभी तो सीखेगा, बोलते हैं ये लाइन, ये वही गिरना है, ठीक है? पर ये है कि यूनिवर्स कह रहा है, आप जो विजन देख रहे हो ना अपने आप को, मैं कहाँ देखता हूँ और क्या सोच रहा हूँ खुद के लिए, वो कभी मत तोड़ो, वो ख़त्म मत होने दो। चाहे लाइफ में जितना गिरो पड़ो, लाइफ आपको गिराएगा, पढ़ाएगा, एक्सपीरियंस देगा, पर आप अब क्या सोचते हो कि मैं खुद को टॉप पे देखता हूँ, मैं खुद को बहुत ऊपर देखता हूँ, मुझे वहीं पहुँचना है, वहीं मेरी
डेस्टिनेशन है, या जो भी कह लो, डेस्टिनी और वट एवर जो भी कह लो उसको, कि मुझे वही मेरा गोल है, एक्चुअली ये सही वर्ड है, वही मेरा गोल है, मुझे वहीं तक पहुँचना है, ये मैं खुद को वहीं देख रहा हूँ, तो उससे कभी मत भटकना। बाकी गिरोगे पड़ोगे इधर उधर होगा, ठीक है, रास्ते बदलोगे, पर पहुँचना आपको वही, और चाहिए आपको वही, और वही मिले उसके लिए ज़रूर प्रयत्न करें, ठीक है। कभी कभी कंसीलमेंट के काट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कंसीलर लड़कियाँ यूज़ करती, कंसीलर, जो लड़कियाँ कंसीलर यूज़, लड़कियों को पता है कंसीलर क्या होता है। हम किस लिए कंसीलर यूज़ करते, किसी तरह का स्कार्स हो, पिंपल हो, या डार्क सर्कल्स हो, उसको हम लोग छिपाने के लिए, ठीक है, यूज़ करते कंसीलर, ठीक है। पर ये कंसीलमेंट का मतलब यहाँ पे आपके लिए है, कहते हैं ना, कुछ जिन जगहों पे या जिन भी चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं, या हम हमेशा लाइफ में कोई ना कोई किरदार निभा रहे होते हैं, माता पिता भाई बहन, किसी ना किसी के कुछ ना कुछ हम हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ और अपने करियर लाइफ में भी हम कुछ ना कुछ होते हैं, ठीक है। हमें अब जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का रोल ही निभाएगा, जो लॉयर है वो लॉयर बनेगा, वो लॉयर की तरह पेश आएगा, वो डॉक्टर की तरह तो ही पेश आएगा लॉयर, राइट। सही कह रही हूँ ना मैं। तो आपको पता है ना कि मुझे अगर वो चीज़ मिल गई है, अगर वो आइडेंटिटी मिल गई है, तो मुझे उसका रोल अदा करना है। आपके अंदर वो एक्टिंग स्किल्स हैं, हम सब में हैं, हम सब वो रोल्स अपने अपने लाइफ में किसी ना किसी तरीके से अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यस, यही है कंसीलमेंट आपके लिए, जैसी जगह जैसे लोग वैसा बन जाना उस तरीके से, ठीक है। आपके पास हमेशा चॉइस होती है। अब इट्स डिपेंड उस समय पे आप किस तरह की चॉइस लेते हो, फिर उसके परिणाम आपको उस हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। एक्टिंग तो करनी ही है, और वो हर जगह करनी है, हर रोल में करनी है, क्योंकि आप एक साथ कई रोल निभा रहे होते हो अपनी ज़िंदगी में, और उसी तरीके से आपको हर रोल में अलग अलग प्ले करना होता है। तो हमेशा आपको उसी टाइप से अपनी वॉइस टोन, बोलने का तरीका, अपना बिहेवियर सब चेंज करते हो। पापा मम्मी के सामने कुछ और, दोस्तों के सामने कुछ और, अपने पार्टनर के सामने कुछ और, अपने बच्चों के साथ कुछ और, समझ रहे हो। मतलब इतने तरह के कपड़े पहनते हो और बदलते हो, चेंज करते हो। मैं एक तरीके से बता रही हूँ एग्जाम्पल आपको, ठीक है। ये वही कंसीलमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और एक तरीके से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, पर उसको छिपाना। अच्छा, यहाँ पे एक बात और, मुझे आप में से काफ़ी लोग ऐसा भी हो सकता है कि कोई है शायद जो अपने प्यार को आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा कि जो कोई अपने प्यार को, आपके लिए जो मन में फीलिंग्स है, अरमान है जो उसके, वो छिपा रहा है आपसे, ठीक है। वो नहीं चाहता आपके सामने उसको आपको पता चले कि वो आपके लिए क्या फील करता है। ये आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाना बहुत अच्छी तरीके से, कि तुम कौन हो, सामने से दिखाओगे, अच्छा तुम्हारा नाम ये है, ओके, और आप तो पूरी हिस्ट्री निकाल चुके होगे उसकी, एंड आप दिखा रहे हो कि मुझे तो, अच्छा मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, अच्छा ओके, ऐसे वाला, समझ रहे हो। मतलब वैसा कंसीलमेंट, आप समझ रहे हो, बहुत भयानक वाला है। ओके, गिव योर सेल्फ परमिशन टू स्लो डाउन। स्लो डाउन होना ही सबसे ज़्यादा बेटर है। आप तो जानते हो, कछुए और खरगोश की भी रेस में वही कछुआ ही जीतता है, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि जो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, उसको लगा अरे मैं बहुत आगे हूँ, अरे यार लाइफ अभी तो बहुत है यार, कुछ भी हो जाएगा। इतना ज़्यादा वो चीज़ों को, कंट्रोल को खो देता है ना उस समय पर, जो उसके ऊपर होता है खुद का कंट्रोल वो खो देता है, ठीक है। फिर वो मन मर्जी करता है और वहाँ चीज़ें ख़राब होती है। पर जो धीरे धीरे चल रहा था उसका कंसिस्टेंसी बनी रहती है, खुद पे कंट्रोल उस तरीके का बना रहता है, ठीक है। तो एक नियंत्रण खुद पर होना बहुत ज़रूरी है उसका, उस तरीके का, ठीक। तो गिव योर सेल्फ परमिशन टू स्लो डाउन। अगर चीज़ें धीरे धीरे मिले, लव लाइफ में भी जा रहे हो किसी के साथ, प्यार में पड़ रहे हो, जितना धीरे होगा उतना अच्छा है। कहते हैं ना, आप जितना स्लो जाओगे वो और लॉन्ग टर्म आपका चलेगा, बजाय कि, कहते हैं ना, कुछ लोग आजकल बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, और उनका रिलेशनशिप इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो रहा है। जैसे जैसे जल्दी जल्दी जा रहे हैं वैसे जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो रहा है। बेटर है चीज़ें जितनी स्लो पेस पे चलेंगी उतना लॉन्ग टर्म चलेगी, क्योंकि धीरे धीरे बॉन्ड ज़्यादा डीपली बनता है, बजाय कि जल्दी जल्दी आप किसी चीज़ में करो। आपको लव रिलेशनशिप के लिए भी, प्यार में किसी के साथ पढ़ने के लिए भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ठीक है। तो ये थे प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छे थे, और आई होप आपको रेजोनेट किए। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।